मैं कुछ बोल नहीं पाया, सिर्फ चुपचाप देखता रहा और पता भी नहीं चला कब आंखों से आंसू बहने लगे। ये अल्फाज थे अमिताभ बच्चन के, उनके ब्लॉग पर लिखे हुए, और फिर ऐसा लगा जैसे पूरा बॉलीवुड थम गया हो। एक खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में एक तूफान छुपा हुआ था। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, कौन सी फिल्म थी जिसने शहंशाह को इस कदर तोड़ दिया? न फिल्म का नाम बताया गया, न किसी एक्टर का जिक्र, सिर्फ एक लाइन लिखी गई, ये फिल्म नहीं, ये आईना है। और मैंने उसमें अपना चेहरा देखा। ट्विटर, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स, हर जगह बस कयासबाजी शुरू हो गई। क्या ये उनकी कोई नई फिल्म है? शायद कोई पर्सनल बायोपिक, या फिर कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट जो अब तक छुपा हुआ था। लेकिन तभी इंटरनेट पर एक छोटी सी क्लिप आग की तरह फैल जाती है। स्टेज पर अमिताभ बच्चन खड़े हैं, चमचमाती लाइट्स और एक ग्रैंड अवार्ड शो के बीच, लेकिन उनके हाथ में कोई ट्रॉफी नहीं होती। उनकी आंखों में आंसू होते हैं, और फिर वो लफ्ज बोलते हैं जो सीधे इंडस्ट्री की रूह तक जा पहुंचते हैं, मुझे एक्टिंग आती है, मैं अपने इमोशंस छुपा भी सकता हूं। लेकिन इस फिल्म के बाद मैं खुद से भी आंखें नहीं मिला पाया। उस पल कैमरा उनकी आंखों पर इतना झूम करता है जैसे उनकी रूह को पकड़ना चाहता हो, और उन आंखों में सिर्फ आंसू नहीं होते, वहां एक नाम चमक रहा होता है, सैयारा। एक शब्द नहीं, एक सिलसिला था। और उसी पल पूरी दुनिया को समझ आता है, ये अमिताभ बच्चन का कोई सिंपल रिव्यू नहीं था, ये एक गुरु का सलाम था। उस सिनेमा को जो सिर्फ एंटरटेन नहीं करता, बल्कि दिल को छू जाता है, जिसमें सच्चाई है, दर्द है, और इंसानियत की वो रोशनी जो आज के जमाने में दिखाई नहीं देती, सिर्फ महसूस होती है। अमिताभ बच्चन ने बाद में अपने पॉडकास्ट में एक बेहद गहरी बात कही। मैंने अपनी जिंदगी में हजारों फिल्में देखी हैं, कई स्क्रिप्ट्स पढ़ीं, कई डायलॉग बोले जो लोगों के दिलों तक पहुंचे, लेकिन सैयारा ने मुझे एक नया एहसास दिया। ये फिल्म सिर्फ दर्द को दिखाती नहीं है, वो दर्द को जीने पर मजबूर कर देती है। इस बार मैं स्क्रीन पर नहीं था, लेकिन हर सीन में मैं खुद को महसूस कर रहा था। फिर उन्होंने अपने पॉडकास्ट में उस एक सीन का जिक्र किया जहां एक लड़का अपने बाप की आंखों में आंखें डालकर कहता है, मैं तुम्हारा बेटा तो हो सकता हूं, पर क्या मैं कभी तुम्हारा फख्र बन पाया? और उसी पल स्क्रीन फ्रीज हो जाती है, हर आवाज थम जाती है, लेकिन उस खामोशी में जो तूफान छुपा होता है वो हर दिल को हिला देता है। बच्चन साहब के लिए वो पॉज सिर्फ एक सिनेमैटिक मोमेंट नहीं था, वो एक आईना था जो उनके अपने बीते हुए दर्द से टकरा गया। एक सवाल जो उन्होंने कभी अपने पिताजी से नहीं पूछा, लेकिन हर रोज अपने अंदर जरूर पूछा होगा। उन्होंने कहा, वो सीन देखते वक्त लगा जैसे मैं अपने पापा के सामने खड़ा हूं, खामोश, और मेरे दिल में वही पुराना सवाल गूंज रहा है, क्या मैं कभी उनका फख्र बन सका? सैयारा के म्यूजिक ने, उसके बैकग्राउंड स्कोर ने, और हर एक कैरेक्टर की कहानी ने जैसे मेरे अपने अंदर के भूले बिसरे हिस्सों को जगा दिया। और तभी उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा, इस फिल्म ने मुझे मेरी ही कहानी सुना दी, बिना मेरे किसी शब्द के। ये फिल्म एक्टिंग नहीं थी, ये जिंदगी का असली सीन था जो कैमरे ने चुपचाप कैप्चर कर लिया। मुझे एक्टिंग याद नहीं थी, मुझे सिर्फ वो एक सीन याद था जहां मैं अपने इमोशंस के सामने हार गया था। अमिताभ बच्चन ने स्क्रीन पर कितनी बार रोया होगा, हर बार वो एक रोल था, एक स्क्रिप्ट, एक सीन। लेकिन सैयारा में वो रो नहीं रहे थे, वो फिर से जी रहे थे। उनका चेहरा एक जिंदा जख्म बन गया था। हर सीन में वो एक बार फिर उसी अदृश्य दर्द से गुजरते गए जो उन्होंने पूरी दुनिया से छुपा रखा था। और आखिर में उन्होंने डायरेक्टर को एक मैसेज भेजा, आपने मेरी हर पुरानी फिल्म का असली मतलब समझा दिया। आपने मुझे वो दर्द दिखा दिया जो मैंने कभी अपने ही सीन में महसूस नहीं किया। फिर आई वो बात जो किसी ने सोची तक नहीं थी। एक वक्त था जब अमिताभ बच्चन ने इंटरव्यू में बड़े गर्व से कहा था, एक्टिंग मेरी जान है, मैं इससे कभी दूर नहीं हो सकता। लेकिन आज, सैयारा के बाद, वही इंसान अपने ब्लॉग में लिखता है, मुझे लगा कि अब मैं एक्टिंग नहीं कर सकता। और सबसे अजीब बात, मुझे उसकी जरूरत भी महसूस नहीं हुई। इस बार मेरे डायलॉग्स मेरे इमोशंस ने लिखे और स्क्रीन ने उन्हें बिना बोले सुन लिया। ये सिर्फ एक फिल्म का असर नहीं था, ये एक पुराने कलाकार की नई पैदाइश थी,
एक सीन, सिर्फ एक माँ, एक छोटा सा किचन और बर्तनों की आवाज। न कोई डायलॉग, न कोई इमोशनल म्यूजिक, लेकिन बच्चन साहब का रिएक्शन, उसने सबको रोने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा, वो एक्टिंग नहीं थी, वो हर माँ के दर्द की चीख थी, जो इतनी गहरी थी कि सुनाई देने के लिए आवाज की जरूरत ही नहीं थी। उसी असर से बेचैन होकर उन्होंने सैयारा के डायरेक्टर को बुलाया, न किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, न किसी अवार्ड शो के मंच पर, बल्कि एक ऐसी जगह पर जहां लोग सिर्फ असली होते हैं। एक बंगला, शांत, निजी और पवित्र। वहां सिर्फ दो लोग थे, एक गुरु जिसने हजारों सीन किए और एक क्रिएटर जिसने सिर्फ एक सीन में गुरु का दिल हिला दिया। 3 घंटे की वो मुलाकात, ना कोई कैमरा, ना कोई प्रेस रिलीज, ना ही कोई आधिकारिक ऐलान। सिर्फ एक लाइन बोली गई। अमिताभ बच्चन ने कहा, आपने मुझे मेरी आत्मा दिखा दी। ये एक वाक्य नहीं था, ये सन्नाटा था जो पूरे बॉलीवुड में गूंज गया। और इसके बाद नई पीढ़ी के सबसे सम्मानित कलाकारों ने सोशल मीडिया पर लिखा, विक्की कौशल, आज समझ आया एक्टिंग और जीने में फर्क क्या होता है। राजकुमार राव, सैयारा ने हमें सिर्फ एक फिल्म नहीं दी, एक आईना दे दिया है। पंकज त्रिपाठी, अगर बच्चन साहब रो पड़े तो हम तो बस सीख सकते हैं। ये ट्वीट्स देखते ही देखते वायरल हो गए और तब लोगों ने जाना, सैयारा कोई फिल्म नहीं, एक मूवमेंट बन चुकी है। अमिताभ बच्चन ने सैयारा को सलाम किया, न तारीफ के लिए, न सुर्खियों के लिए, बस इसलिए क्योंकि उनका दिल बोल उठा, इस फिल्म से कुछ सीखने का वक्त आ गया है। और तब आई वो लाइन जो पूरे इंडस्ट्री के लिए एक सिग्नल बन गई। शाहरुख खान ने कहा, जब अमिताभ सर किसी फिल्म से हिल जाए तो समझ जाओ वो सिर्फ फिल्म नहीं होती, वो एक जज्बात बन जाती है। ये कोई स्क्रिप्टेड डायलॉग नहीं था, ये बॉलीवुड के डीएनए में दर्ज होने वाली बात थी, जहां दो पीढ़ियां, एक शहंशाह और एक बादशाह, एक ही फिल्म के सामने झुक गए। अमिताभ बच्चन ने अपने फैंस से एक ऐसी बात कही जो दिल नहीं, सीधा रूह तक जा पहुंची। उन्होंने कहा, अगर आप सिनेमा को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखते हो तो आप सिनेमा का सिर्फ आधा सच जी रहे हो। और फिर उन्होंने एक नाम लिया, सैयारा। उन्होंने कहा, ऐसी फिल्में आपको पूरा करती हैं, वो सिर्फ स्क्रीन पर नहीं होती, वो आपके अंदर जागती हैं, आपको जीना सिखाती हैं। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने एक ओपन लेटर लिखा, भारत के युवाओं के नाम, एक मैसेज जो वायरल नहीं, वायरल से भी ऊपर चला गया। उन्होंने लिखा, अपने दर्द से मत भागो, उसे समझो, उसे महसूस करो, क्योंकि जो दर्द को जीता है वही जिंदगी को जीता है। ये लाइन कोई मोटिवेशनल कोट नहीं बनी, ये एक मंत्र बन गई। कॉलेज की दीवारों पर, इंस्टाग्राम बायोज में, थिएटर के पोस्टर्स पर, हर जगह यही लफ्ज गूंजने लगे। और तब लोगों को समझ आया, सैयारा कोई फिल्म नहीं थी, वो एक आईना थी जिसमें हर हिंदुस्तानी अपने असली चेहरे को देख रहा था। अमिताभ बच्चन ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में 200 से ज्यादा फिल्में की हैं, लेकिन सैयारा ने मुझे वो एहसास दिया जो कोई स्क्रिप्ट, कोई सीन कभी नहीं दे सका। इस फिल्म ने मेरी हर पुरानी कहानी का एक नया सच दिखाया और मुझे मेरी ही आंखों से फिर से देखना सिखाया। पब्लिक का रिएक्शन, ट्विटर पर ट्रेंड, सैयारा लेजेंड अप्रूव्ड। सिनेमा हॉल्स में लोग तालियां नहीं, खामोशी के साथ बाहर निकले। बुक माई शो पर एक रिव्यू में लिखा गया, जहां अमिताभ सर ने छोड़ा, हमने वहां से महसूस करना शुरू किया। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनके लिए फिल्म सिर्फ टाइम पास नहीं, बल्कि एक आईना है जो आपको आपका असली चेहरा दिखाता है, तो याद रखना, सैयारा आपके लिए नहीं बनी है, बल्कि आप जैसे दिल से सोचने वाले लोगों की वजह से बनी है। अगर अमिताभ बच्चन के इमोशंस ने आपके दिल को छू लिया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताइए, क्या आपके लिए सैयारा एक फिल्म थी या कोई पुरानी याद का दर्द? और इस वीडियो को शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो आज भी समझते हैं कि सिनेमा सिर्फ पॉपकॉर्न नहीं, एक पैगाम होता है। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। हरि ओम, हरे कृष्णा।